हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना काम ईमानदारी और बड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। बेटा ठीक है, निरंतर इसी तरह बेटा आप काम करते रहे। मैं डेफिनेटली आपका सिलेबस विद इन नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट करवा दूंगा। और ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए हैं। बेटा आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 7 क्वेश्चन तक बेटा यहाँ पे बताया थे। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे आप लोगों को। तो आई होप वो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, आ गए होंगे। तो आज हम लोग उसी एक्सरसाइज में कुछ आगे के सम्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपनी अपनी बुक उठा लीजिए, देख लीजिए बेटा क्या कुछ यहाँ पर गिवन है। ठीक है, जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चन में बोल रखा है कि फर्स्ट वी रीड। ओके, तो फर्स्ट वी रीड एंड द आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू इन योर नोटबुक एंड इन रिलेटेड टू दिस वैल्यू द एक्टिवेट योर फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट वी रीड क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कुछ कहा गया बेटा कि as on the 560 shares of a company, the face value of each of shares 25 rupees. The company declares a dividend of a 9%. Calculate the dividend that Ajay will be get and the rate of invest on his investment. If Ajay had paid the 30 rupees for each share. ठीक है बेटा, देखो सारी चीज यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर दिया है, फेस वैल्यू दिया गया है, रेट ऑफ डिविडेंड इन्होंने दे रखा है। क्या कह रहे हैं, फाइंड करो, डिविडेंड निकालो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालिए। जब एमबी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है तब निकालिए। चलो भाई निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का बेटा वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। मैंने एनुअल इनकम का फॉर्मूला आपको नोट करवाया था। एनुअल इनकम को ही बेटा हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप डिविडेंड लिखे, एनुअल इनकम लिखे, सेम चीज है। तो यहां पर मैं डिविडेंड लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर इज 560। डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बेटा 25 यहां पर दे रखा है इन्होंने। रेट ऑफ डिविडेंड 5% का है और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 25 से तो बेटा ये मैंने 4 बार में कैंसिल कर दिया। ठीक है, 4 से पूरा ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा एंड 4 4 जा 16, तो 140 और मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा देखो कितना आंसर आता है। 1260 रुपये आ जाएगा। 1260 रुपए पहला पार्ट का बेटा आंसर बहुत इजीली तरीके से आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग ने कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो बेटा कर लीजिएगा। तो चलो बेटा देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न बेटा दोनों सेम चीज होता है। तो यहाँ पर लोग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था बेटा। कितना उसको इनकम हो रहा है आप उसको ऊपर लिखते थे एंड डिवाइड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा, मल्टीप्लाई 100 का साइन लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओके चलो, सबसे पहले रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लिए हमको मार्केट वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए बेटा फॉर्मूला क्या लगाओगे, कितना शेयर है। ठीक है, कितना 560 शेयर है और मल्टीप्लाई ये गिवन है मार्केट वैल्यू कितना 30 रुपए। तो यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया, 2 जीरो लगा लेते हैं, 18 16, ये आ जाएगा 16,800 रुपीस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही डिविडेंड वाला अभी मैंने बताया ना, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, टोटल इनकम कितनी हो रही है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, 1260 रुपए इनकम हो रही है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 16,800 रुपए और परसेंट का आप लगाएंगे यहाँ पर साइन। कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, 2 जीरो तो 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद और पूरा कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा 7.5%। ठीक है, तो ये आ गया आंसर बेटा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7.5% आ जाएगा आपका।
तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब आगे की कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा मैं यहाँ पे 10 बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कुछ पहले गिवन है ना, पढ़ लिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, A man invest 8,800 rupees on the buying the share of a face value 100 rupees each of a premium 10%। देखो बेटा यहाँ पे प्रीमियम आ गया है, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 8,800, बात समझिएगा। फेस वैल्यू 100 रुपए दे रखा है और प्रीमियम है 10%। मैंने कहा था प्रीमियम बेटा हमेशा फेस वैल्यू में आप ऐड करते हैं और डिस्काउंट फेस वैल्यू से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं मार्केट वैल्यू के लिए। चलिए आगे पढ़ लिया जाए। If he earns 1,200 rupees at the end of the year of the dividend, 1,200 rupees ये मैंने नोट नहीं किया है, ये नोट कर देते हैं। डिविडेंड यहाँ पे दे रखा है, डिविडेंड बेटा यहाँ पे दे दिया है इन्होंने 1200, ठीक है। If he earns 1,200 at the end of the years at the dividend, find। देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर बता दीजिए, ठीक है भैया। एन के बारे में पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर बता दीजिए। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, वो भी लिख लेता हूं मैं। डिविडेंड परसेंट आपको निकालना है, डिविडेंड परसेंट पर शेयर। डिविडेंड परसेंट पर शेयर बेटा यहां पे निकाल लेते हैं, लिखते हैं डिविडेंड परसेंट पर शेयर, ठीक है। चलिए पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, 9 क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, 9 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। पहले आप उसको ट्राई कर ले, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी एक ही क्वेश्चन को हम छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो देखें इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, है ना। इसमें इन्होंने सारी वैल्यू दे रखा है बेटा। नंबर ऑफ शेयर आपको फाइंड कर लेना है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लेंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक तो वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है और दूसरी मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू तो आपको बेटा इन दोनों से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से एमबी निकाल लेंगे आप। तो एमबी के लिए आप लिखेंगे फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम। अच्छा प्रीमियम कितना है बेटा, 10% है, तो 100 रुपीज का 10% 10 ही रुपीज आएगा, तो मैं डायरेक्टली 10 रुपीज यहाँ पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो 110 रुपीज आ जाएगा। तो एमडी आ गया। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, अभी मैंने बताया कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, और इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देख लीजिए गिवन है 8,800 रुपीज वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और एमडी अभी आपने फाइंड कर लिया है। 0 से 0 आपने कैंसिल किया, ये 8 टाइम चला जाएगा, 80 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा बेटा, 80, ठीक है। पहला पार्ट का आंसर डन हो गया। चलिए अब डिविडेंड परसेंट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। डिविडेंड परसेंट का मतलब आर की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड कर लेनी है, ठीक है। डिविडेंड परसेंट का मतलब आर, ठीक है, आर फाइंड कर लेना है, ठीक है। आर के लिए देखो बेटा लिखेंगे, आप लिखेंगे एनुअल इनकम वाला फॉर्मूला। एनुअल इनकम क्या लिखते हो बेटा, एनुअल इनकम का फॉर्मूला लिखते हैं, चलो लिख देते हैं। नंबर ऑफ शेयर, वेरी गुड। फेस वैल्यू लिखते हैं आप, वेरी गुड। आर रेट ऑफ डिविडेंड और 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलने वाले हैं, बहुत आसान से। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के बेस पर करेंगे, इट्स माय गारंटी बेटा एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो आप ना सॉल्व कर पाए। डेफिनेटली 100.2% बेटा सब क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे विदाउट माय हेल्प, ठीक है। चलिए देखिए एनुअल इनकम यहां पे बात कर रहे हैं ना, एनुअल इनकम यहां पे देखो, एनुअल इनकम और बेटा डिविडेंड है ना, यहां पे रखो 1200। एन अभी आपने रिसेंटली फाइंड कर लिया है 80। फेस वैल्यू भी गिवन है, सारी चीज तो गिवन है बेटा, बस आर निकाल लो, यहां पे आर निकाल लो, है ना। क्या चीज है, क्वेश्चन में तो दबी नहीं है ना। कैलकुलेशन भी सिंपल सा, डिवाइड कर दो 80 से, चलो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे,
किससे काट दे, 4 से काटे, अच्छा 8 से पूरा कटेगा, देखिए तो R की वैल्यू आएगी 8 1 जा 8, 4 8 5 30, 15% आ जाएगा, देखो 15% आ जाएगा, है ना आसान, है ना आसान, बहुत आसान है बेटा, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप खुद लगेगा सर ये कितना आसान था चैप्टर। ठीक है, चलो फिलहाल नोट कर लीजिए, आगे और सम देखते हैं। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आप लोग क्या करेंगे, पहले घर से ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ द मनी इन द 25 rupees share, the paying the 12% dividend and a portion of the 36 rupees. If his the annual income from the share is 720 rupees, calculate his total investment कितना कर रहा है बेटा, चलो ये बताइए, and number of shares bought by him, and the third part the percentage return on his investment, उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, आपको ये भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। एनुअल इनकम फॉर्मूला की वैल्यू, तो एनुअल इनकम से बेटा हम स्टार्ट कर देते हैं। 720 यहाँ पे दे रखा है, 720 ये है, नंबर ऑफ शेयर 90 निकाल लेंगे आप, FD 25, रेट ऑफ रिटर्न 12% का है, डिवाइड में आपने 100 किया, ये आपने कैंसिल किया 4 बार में, 4 से ये गया 3 टाइम्स 720 बेटा, ये 3 आ गया नीचे, n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 240 आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर बेटा कितना आ जाएगा 240। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया डन, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा पहले वाले पार्ट के आंसर के लिए क्या निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे आप फाइंड करते हो, कितना उसने शेयर परचेस किया है तभी तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और उसकी मार्केट में डिमांड कितनी, यानी कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 240 और मल्टीप्लाई 240 द नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू बेटा 36 गिवन है, मल्टीप्लाई कर लो भाई जल्दी से, 36 और 24, ये आपको मिलेगा बेटा 86480 लगा देंगे, 8640 रुपीज। ठीक है, 8640 रुपए आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बचा तीसरा वाला पार्ट, तीसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है, रेट ऑफ रिटर्न, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रेट ऑफ रिटर्न, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सॉरी ऊपर क्या लिखते हो आप, डिविडेंड, यानी कि एनुअल इनकम कितनी हो रही है, तो एनुअल इनकम यहाँ पे 720 रुपए दे रखा है, लिख दो, और इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है आपने जस्ट अभी फाइंड कर लिया है, मल्टीप्लाई 100% का लगा दो साइन, 0 से 0 ये कैंसिल करेंगे आप। ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करने पे बेटा इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 813%, 813% आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, देख लेना बेटा आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बेटा जल्दी से हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर बेटा 13 होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कराने वाला हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा गिवन है कि डिवाइड 35,400 into 2 parts such that if one part of invested in a 9% and देखो मैं वैल्यू नोट करता चल रहा हूं साथ में। ठीक है, पहले वैल्यू नोट करता हूं फिर आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, डिवाइडेड 35,000, 30 बीच में नोट कर देता हूं यहां पर 35,000। इन्होंने कहा भी 35,000 को क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। चलिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट मैंने रुपीस x सपोज कर लिया और दूसरे पार्ट को मैंने सपोज कर लिया, अगर बेटा एक पार्ट आपने x सपोज किया है तो दूसरा पार्ट कितना लोगे, इसको सेपरेट कर दोगे, दैट इज 35,000 माइनस x कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो।
आगे पढ़ो। तो ये क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट ही है, टोटल इन्वेस्टमेंट ये भी है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये टोटल इन्वेस्टमेंट बेटा पहले पार्ट के लिए, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपका सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। ऐसा ऐसा गिवन है। और देखो क्या कह रहे हैं, 100 रुपीज शेयर एट 4% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट, ठीक है। ये 9% यहां पर आर की वैल्यू, इसके लिए मैंने आर की वैल्यू नोट कर ली, 9%, 9%। और ₹100 यहां पर फेस वैल्यू भी नोट कर लेता हूं मैं, कितना दे रहे फेस वैल्यू बेटा, 100 रुपए है। एट 4% डिस्काउंट है, डिस्काउंट यहां पर दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 4% का दे रहे हैं, ठीक है। एंड द अदर, अच्छा अब इसकी बात करते हैं अदर के लिए। एंड अदर के लिए रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो 12% कह रहे हैं। और एफडी बेटा यहां पर इन्होंने दे रखा है, कितना एफडी दे रखा है, 50 रुपए। एफडी 50 रुपए दे दिया। अच्छा यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे थे, यहाँ पे प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम, प्रीमियम कितना दे दिया, प्रीमियम कितना दे दिया, प्रीमियम 8% दे दिया, ठीक है। 8% प्रीमियम। द एनुअल इनकम आर इक्वल, अच्छा इन्होंने बोला है कि एनुअल इनकम अगर इक्वल है तो आपको 35,400 को दो लोगों में जो डिवाइड करना है वो कितना कितना आएगा, दोनों में कितना शेयर होगा, ये आपको बताना है। देखो अब बेटा बात समझिएगा, अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्होंने ये बोला है बेटा, वी हैव 35,000 रुपीज, दिस 35,000 रुपीज अमाउंट will be divided into two parts. Suppose the first part is x rupees, then what will be the digit of the second part? The second part is 35,000 minus x rupees, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट के लिए इन्होंने सारी चीज दे रखा है, सेकंड पार्ट के लिए सारी चीज दे रखा है। पहले वाले पार्ट के लिए रेट ऑफ डिविडेंड 9%, सेकंड वाले पार्ट के लिए रेट ऑफ डिविडेंड 12%। पहले वाले पार्ट के लिए फेस वैल्यू 100 रुपए है और सेकंड वाले पार्ट के लिए फेस वैल्यू 50 रुपए है। वेरी गुड। इसमें बेटा डिस्काउंट हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा यहां से मैं क्या लिखूं, लेट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट बी ₹X, देन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, देन सेकंड या अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऊपर मैंने लिख रखा है 35,000 माइनस x करेंगे आप, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो बेटा दो अलग अलग बात के लिए है, तो सबसे पहले यहां पर हम इस क्वेश्चन को दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला हम पार्ट सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट की बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट के लिए हमको सारी चीज यहां पर गिवन है। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ये अदर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले यहां से आप निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले वाले इन्वेस्टमेंट में नंबर ऑफ शेयर में फाइंड कर रहा हूं। देखो नंबर ऑफ शेयर के लिए आप क्या लिखोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है x, और मार्केट वैल्यू, अच्छा मार्केट वैल्यू मैंने यहां निकाली, चलो मैं मार्केट वैल्यू यहां पे निकाल दूं। मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, एफडी गिवन है, तो एफडी में आप क्या करोगे, 4% डिस्काउंट। तो 100 का बेटा 4% लोगे तो कितना आ जाएगा, और माइनस कर देना, यानी कि 4 रुपए माइनस कर देते तो 96 रुपीज आ जाएगा। मैं डायरेक्ट 96 रुपीज लिख देता हूं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। मार्केट वैल्यू जो होगी ना वो फेस वैल्यू का 4% डिस्काउंट के बाद निकलेगा। तो 100 रुपीज का आप जब 4% फाइंड करेंगे तो 4 रुपीज ही आएगा। तो 100 रुपीज में से 4 रुपीज माइनस करेंगे तो 96 रुपीज आ जाएगा। तो यहां पर हम 96 रुपीज लिख देते हैं। ये क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ शेयर आ गया। अच्छा, अब इन्होंने आपको क्या कर देना है, इन्वेस्टमेंट पता है, एनुअल इनकम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, है ना। एनुअल इनकम वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर, देखो मैंने क्या लिखा था, एक्स अपॉन क्या लिखा था, 96 है, 96 नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। फिर एफबी 100 रुपए लिख रखा है, रेट ऑफ डिविडेंड 9% लिख रखा है इसके लिए, और डिवाइड में आप 100 करेंगे। ये 100 से तो 100 कैंसिल कर देंगे, बाकी ये 3 से कर सकता है, 3 3 का ये आपको मिलेगा 3/32x रुपीस, है ना। इसको बेटा इतना छोड़ दो, है ना, 3/32x रुपीस इतना छोड़ दीजिए। ये तो बेटा मैंने किसके लिए बात करी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सिमिलरली आपको क्या कर लेना है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको एनुअल इनकम निकाल देना है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर सेकेंड इन्वेस्टमेंट। चलिए, सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बेटा निकाल लेना। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 35,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, हाँ बेटा इसमें भी देखो मैंने एमबी नहीं निकाला, तो यहां पे हम इसका भी एमबी निकाल लेते हैं। अब एमबी कैसे निकालोगे, एफबी तो बेटा 50 है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है, 8% है, तो 50 का 8%, तो क्या करोगे 50 लिखोगे और प्लस 50 का 8% निकाल लोगे आप। कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 54 रुपीज आ जाएगा, है ना, 54 रुपीज। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 54 लिख दोगे। नंबर ऑफ शेयर पता चल गया। अब एनुअल इनकम निकालेंगे इसके लिए। एनुअल इनकम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर आपने ये लिख रखा है, नंबर ऑफ शेयर लिख दिया आपने। इसके बाद इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 50 रुपए थी। इसका रेट ऑफ डिविडेंड 12% का था, और 100 से आपने इसको डिवाइड कराया, 50 से ये 2 बार में आपने कैंसिल कर दिया। अच्छा, 2 से आपने इसको भी काट दिया, 6, अच्छा 6 से ये भी काट देंगे 9 बार में, 6 9 जा, है ना। अच्छा, क्या बच रहा है बेटा, अगर नोट कर लिए, बच्चा क्या आपके पास, ये पूरा कर लिया, ये बच रहा है ना, बचेगा आपके पास 3500 माइनस एक्स, और डिवाइड में आ रहा है आपके पास 9, ठीक है, इतना ही है, इतना ही है ना। 50 रुपीज क्या था, एफडी था, 12% डिविजन था, डिवाइड में 100 किया, फिर मैंने 50 से इसको काटा बेटा 2 टाइम्स, ठीक है, फिर 2 से मैंने इसको काटा 6 टाइम, फिर 6 से इसको काटा 9 टाइम, 6 9 का 54। तो अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको। अब देखो बेटा इसमें करना क्या है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें बेटा ये आपसे कहा था कि दोनों की एनुअल इनकम क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऐसा लिखे, एनुअल इनकम फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एनुअल इनकम फॉर सेकेंड इन्वेस्टमेंट। चलिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने एनुअल इनकम बेटा ये निकाला था 3/32x, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने ये निकाला था, अब यहां तो बेटा आपको क्या कर लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो,
27x आएगा इक्वल्स टू 32। तो 35000 बटा 32 से मल्टीप्लाई कर देना यहां पर, और यहां पे भी कर देना, 32x आ जाएगा। ठीक है, 9×27। अच्छा, ये इधर आ जाएगा तो बेटा ऐड कर दोगे तो 7 और 2 हो जाएगा 9, है ना। 7 और 2 9, ये कितना आएगा 35000 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से देखो, 35000 मल्टीप्लाई 59। अब देखो बेटा कैलकुलेट कर लो उसको, 59 ये आपस 3 से तो डिविजिबल है ना, 9 और 5 14, नहीं कटेगा ये, है ना, ये नहीं कटेगा। तो कितना आएगा इसमें देखें जरा, तो बेटा इसकी ये वैल्यू आएगी 19,200 रुपए। ठीक है, 19,200 रुपए आ जाएगा ये। अच्छा, तो यानी कि एक्स आपने क्या सपोज किया था, एक्स आपने फर्स्ट पार्ट सपोज किया था, यानी कि फर्स्ट पार्ट में वो कितना रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 19,200। तो सेकेंड पार्ट का हिस्सा भी आपको निकाल लेना है। तो इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा भैया, कितना रुपया था बेटा 35,000 और माइनस कर देना 19,200 रुपीज। तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस करने पे आएगा आपका 15,800। ठीक है, तो बेटा ये आंसर आ गया 15,800 रुपए। तो 15,800 रुपए वो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, और पहले पार्ट का आंसर कितना था, पहले पार्ट का आंसर 19,200 रुपीज। तो 35,000 को उसने क्या किया, दो अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया, दो अलग अलग पार्ट में इन्वेस्टमेंट किया। फर्स्ट पार्ट में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट पार्ट में उसने 19,200 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जो सेकेंड पार्ट था उसमें उसने 15,800 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था। अभी तक में जितने भी सम्स आपने अभी सॉल्व किए हैं उनसे सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के और भी सम्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बेटा इतने ही मैंने सम्स आपको बताए हैं, और मैं सम्स आपको होमवर्क में देके जा रहा हूँ। आई होप आप लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे, लगाएंगे। नहीं अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे, हम आपको इसका सोल्यूशन देते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको लगाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने क्वेश्चन को निरंतर लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।